हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित है। आज मैं आपके सामने ग्रुप थ्योरी का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि ग्रुप थ्योरी का कंसेप्ट होता क्या है और सेमी ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन क्या होता है, प्लस अलग अलग टाइप के जितने भी ग्रुप्स हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा, जिसमें क्वार्टरनियन ग्रुप है, क्लीन्सफोर ग्रुप है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स है। उसके बाद जितने भी हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर के साथ कॉम्प्लेक्स, रियल एंड रेशनल नंबर के जो ग्रुप्स बनते हैं उसको हम डिस्कस करेंगे। प्लस मॉडुलो वाले मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो और एडिशन मॉडुलो के जो ग्रुप्स बनते हैं उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सुन, आज की जो क्लास है बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, तो सुन शुरू करते हैं। सुन, सबसे पहले बात करेंगे बाइनरी ऑपरेशन ऑन अ सेट। अगर कोई भी सेट जी नॉन एम्प्टी है और उसके दो एलिमेंट को मैं लेता हूं और उसके ऊपर ऑपरेशन लगाता हूं, ऑपरेशन लगाने के बाद वो वापस उसी सेट में आ जाए, तो वो जो ऑपरेशन होता है वो हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके सामने नेचुरल नंबर को पकड़ता हूं, नेचुरल नंबर में हमारे पास जो एलिमेंट होते हैं 1 2 3 4, ये हमारे पास एक सेट ऑफ नेचुरल नंबर है। अगर मैं यहां पे एडिशन ऑपरेशन लूं और दो एलिमेंट कोई भी लेता हूं नेचुरल नंबर से और उस पे एडिशन लगाता हूं, ये वापस नेचुरल नंबर में ही आएगा। मतलब एडिशन हमारे पास यहां पे क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं यहां पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लूं और दो एलिमेंट लेता हूं नेचुरल नंबर के, इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूं, तो भैया आप कोई भी दो एलिमेंट ले लो, मल्टीप्लाई करोगे तो भैया ये वापस इसी में आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास यहां पे एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन होता है। अगर मैं सब्ट्रैक्शन ले लूं यहां पे और दो एलिमेंट यहां पे लूं नेचुरल नंबर में और इन दोनों का माइनस करूं, तो सुन, जरूरी नहीं कि वो नेचुरल नंबर में आए, आ भी सकता है और नहीं भी आएगा, पर आना चाहिए अगर बाइनरी ऑपरेशन है तो। फॉर एग्जांपल, इसमें अगर मैं लेता हूं यहां पे 2 and 3, ये नेचुरल नंबर में, पर अगर मैं 2 - 3 करूं, दैट इज इक्वल टू -1, विच इज नॉट बिलोंग्स टू n, दैट मीन्स माइनस इज नॉट एन अ बाइनरी ऑपरेशन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर में ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं होता है, राइट। तो सुन, सेट के हिसाब से हम यहां पे देखेंगे कि ऑपरेशन बाइनरी है या नहीं है। अगर मैं यही सेट ऑफ इंटीजर ले लूं, तो सुन, ये सेट ऑफ इंटीजर की बात करी जाए तो सेट ऑफ इंटीजर हमारे पास कैसा होता है, सुन, इस प्रकार से होता है ना, 0 1 2 3 -1 -2। सुन, ये हमारे पास सेट ऑफ इंटीजर होता है। अब हम देखते हैं, सुन, कोई भी दो एलिमेंट लेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, इसी में आएगा। मतलब एडिशन बाइनरी ऑपरेशन है। मल्टीप्लिकेशन की बात करें, दो एलिमेंट लेता हूं, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो भैया इसी में आएगा। मतलब मल्टीप्लिकेशन भी बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं यहां पे दो एलिमेंट लेता हूं और माइनस करता हूं तो भी इसी में आ जाएगा। तो सुन, यहां पे हमारे पास सब्ट्रैक्शन भी एक प्रकार का बाइनरी ऑपरेशन हो जाएगा। तो सुन, हमारे पास सेट पे देखा जाएगा कि वो बाइनरी ऑपरेशन है या नहीं है। अब सुन, बात करते हैं एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के बारे में कि एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है। तो सुन, अगर हमारे पास कोई भी बाइनरी ऑपरेशन, जैसे हम नेचुरल नंबर लगा रहे हैं, तो नेचुरल नंबर के साथ इस बाइनरी ऑपरेशन को इस प्रकार से लिखना, ये जो होता है ये एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर कहलाता है। अगर मैं आपके सामने यहां बोलूं तो सुन, एन मल्टीप्लिकेशन, ये भी हमारे पास एक प्रकार का एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि यहां पे जो मल्टीप्लिकेशन है ये क्या है, नेचुरल नंबर में बाइनरी ऑपरेशन है। अगर मैं आपके सामने यहां लिखूं कि n माइनस, क्या ये हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, तो भैया नहीं होगा, क्योंकि माइनस यहां पे बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। तो बाइनरी ऑपरेशन को जो भी सेट पे आप लगा रहे हो उसके साथ लिखना इज नॉन एज अ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। जैसे मैं बात करूं सुन, तो z हमारे पास प्लस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, z मल्टीप्लिकेशन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा, z माइनस एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर होगा। सो दीज आर द एग्जांपल ऑफ एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो मुझे लगता है आपको चीजें समझ में आ गई होगी यहां पे, है ना। ठीक है, इस मैंने आप सभी को बताई दी यहाँ पे जो भी हमने एग्जांपल लिए, है ना। ऐसे हम रेशनल नंबर, रियल नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर पे बात कर सकते हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट, एक और कंसेप्ट होता है, दैट कंसेप्ट इज नॉन एज एडिशन मॉडुलो, एंड एक और होता है हमारे पास मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो। इसमें एडिशन मॉडुलो और मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को हम समझ लेते हैं, फिर उसके बाद इसको हम देखेंगे कि ये हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। इसमें बात करी जाए, अगर कोई भी दो एलिमेंट हम लें और उन दोनों को हम ऐड करें, ऐड करने पर जो भी हमारे पास मॉडुलो है, अगर उसकी वैल्यू उससे कम आ रही है तो उसकी वैल्यू a प्लस बी ही होगी, और अगर इससे ज्यादा आ रही है तो फिर हम क्या करेंगे, इस m को डिवाइड करेंगे, और डिवाइड करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा वो हमारे पास यहां पे इसकी वैल्यू होगी। आपके सामने एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए हमारे पास दे रखा है 0 1 2 3
4 और यहाँ पे आपको दे रखा है सुन एडिशन मॉडुलो, राइट। ध्यान दीजिएगा, है ना। मैं आपके सामने यहाँ पे क्या करता हूँ, प्लीज समझना, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे एक टेबल बनाता हूँ, है ना, क्योंकि उस टेबल से आपको समझ में आएगा कि मॉडुलो काम कैसे करता है ना। 0 1 2 3 एंड 4, इस यहाँ पे लेता हूँ मैं एडिशन मॉडुलो 5। अगर मैं इसको से जोड़ूंगा 0, इसको से जोड़ूंगा 1, इसको से जोड़ूंगा 2, इसको से जोड़ूंगा 3 और इसको से जोड़ूंगा 4, इसमें सबका जोड़ जो है वो 5 से कम आ रहा है। तो 5 से कम आ रहा है तो जोड़ने पर जो वैल्यू आएगी वो लिख देंगे। अब इसमें मैं इसको इससे जोड़ता हूं तो 1, इसको इससे जोड़ता हूं 2, इसको इससे जोड़ता हूं 3, इसको इससे जोड़ता हूं 4, पर सुन जैसे मैं इसको इससे जोड़ूंगा 5 आ जाएगा, है ना, जो कि इससे बराबर या इससे बड़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 5 को डिवाइड करेंगे। तो यहां पे हमारे पास 5 आ रहा है, तो सुन 5 को हम 5 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमारे पास क्या आएगा, सुन 0 आएगा। मतलब इसकी वैल्यू हमारे पास यहां पे क्या जाएगी, 0 हो जाएगी। इसी प्रकार से मैं जब इसको करता हूं तो 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4 एंड 2 + 3 5 आएगा और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 0 आ जाएगा। सुन 2 + 4 6 आ रहा है, 6 को जैसे हम 5 से डिवाइड करेंगे तो सुन 1 रिमाइंडर बचेगा, मतलब ये हमारे पास यहाँ पे इसकी भी 1 आ जाएगी। इसी प्रकार से हम देखेंगे तो सुनिए 3 आएगा, ये हमारे पास 4 आएगा। सुन ये 5 है और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे 0। सुनिए 6 आएगा, ये 1 आ जाएगा। सुनिए यहाँ पे 7 आएगा, मतलब ये क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से हम 4 से करेंगे तो ये 4 आएगा, है ना, 4 + 0, 4 + 1 5, मतलब 0 आ जाएगा। सुनिए यहाँ पे 6 आएगा, 6 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 1। सुनिए हमारे पास 7, इसका मतलब 2 आ जाएगा। सुनिए यार 8, 8 में 5 को भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्टूडेंट एडिशन मॉडुलो का कंसेप्ट होता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर एडिशन की जगह मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो है तो क्या होगा? तो भैया हम क्या करेंगे, एलिमेंट को मल्टीप्लाई करेंगे। अगर उसका मल्टीप्लीकेशन मॉडुलो की वैल्यू से कम है तो भैया वो वैल्यू आ जाएगी। अगर ज्यादा है तो हम क्या करेंगे, उससे डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा वो हमारे पास यहां पे वैल्यू आ जाएगी। आपके मन में सवाल उठेगा, सर कैसे करके दिखाओ? तो मैं आपके सामने मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल ले लेता हूं। तो सुन मल्टीप्लिकेशन का एग्जांपल मैं आपको अगली स्लाइड में लेता हूं ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। यही सेम कंसेप्ट अगर हमारे पास दे रखा है यहाँ पे स्टूडेंट 1 2 3 4 और सुन यहाँ पे ले रहा हूं मैं मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5, है ना। अगर मैं इस पे मल्टीप्लिकेशन लगाता हूं तो भैया क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, है ना। 1 2 3 4 1 2 3 4 और ये आएगा मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो 5। इसमें यहाँ पे क्या होता है, जब भी हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे और वो मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू अगर मॉडुलो से छोटी है तो वो की वही वैल्यू आएगी। अगर मॉडुलो के बराबर या उससे बड़ी है तो सुन यहाँ पे हम रिमाइंडर लगाएंगे, राइट। एग्जांपल देखिए, सुन यहाँ पे हम इस पर लगाते हैं, बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, भैया 5 से छोटे यार तो कोई दिक्कत नहीं। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 2, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 में 5 का भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा। देखो 6 जो है वो 5 से बड़ा आ गया तो हमें 5 का भाग लगाना पड़ेगा, मतलब मॉडुलो को हम डिवाइड करेंगे। सुन 4 दूना 8, 8 में 5 का भाग लगाएंगे तो 3 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे हम लेंगे तो सुन 3, यहाँ पे हम लेंगे तो ये 6 को हम भरेंगे 1। सुनिए आएगा 9, 9 में 5 का भाग लगाएंगे तो 4 आएगा। सुनिए आएगा 12, 12 में 5 का भाग लगाएंगे तो सुनिए यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, इसकी वैल्यू 2 आएगी ना, क्योंकि 12 डिवाइडेड बाय 5 रिमाइंडर 2 आएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो सुनिए 4, 4 दूना 8 मतलब 3, 4 तिया 12 एंड 4 चौका 16। सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन मॉडुलो को समझ सकते हैं। अब इस सुन यहाँ पे हम बात करेंगे कि ये ग्रुप बनता है कि नहीं बनता है, पर पहले हमें ग्रुप की अलग अलग जो प्रॉपर्टीज होती है वो हमें समझनी पड़ेगी। कोई भी ग्रुप है अगर हमारे पास बन रहा है तो उसकी 4 हमारे पास इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव है, आइडेंटिटी है, इनवर्स को एग्जिस्टेंस है, ये हम देखते हैं। उसके बाद हम देखेंगे ग्रुप बन रहा है या नहीं बन रहा है, पर सुन उसको पहले समझने से पहले हमारे पास जो प्रॉपर्टीज है उसको हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। तो सुन सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर कोई भी हमारे पास एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर दे रखा है ना, इसमें एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, कोई भी हमारे पास सेट है, साथ में हमारे पास ऑपरेशन है, राइट। तो हम ये देखेंगे कि यार हमारे 2 एलिमेंट ले रहे हैं और उन दोनों एलिमेंट पे जब ऑपरेशन लगा रहे हैं तो वापस उसी में आना चाहिए, है ना। वही एक्चुअली एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर के लिए बाइनरी ऑपरेशन का होना जरूरी है। तो बाइनरी ऑपरेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी हो जाती है, राइट। किसी भी सेट के 2 एलिमेंट को लें और उस पर ऑपरेशन लगाएं तो वापस उसी में आ जाना चाहिए। तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाती है, सुन क्लोजर प्रॉपर्टी कहलाती है ना। क्या होता है सुन, अगर ए एंड बी जी में है तो उसका ऑपरेशन लगाने पर वापस वो क्या आना चाहिए, सुन जी में आना चाहिए। एक और हमारे पास होती है सुन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कि अगर हम जैसे मान लीजिए यहाँ पे एडिशन की बात करें तो सुन अगर हम यहाँ पे इस तरह से लिखें, इसको ध्यान दीजिएगा, अगर मैं पहले इसको ऐड करूं या पहले इसको ऐड करूं कोई फर्क पड़ता है क्या? भैया नहीं पड़ता है। इसका मतलब ये जो प्रॉपर्टी होती है ये हमारे पास क्या कहलाती है, सुन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कहलाती है ना। तो सुन अगर कोई भी सेट ये 2 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो वो हमारे पास यहाँ पे क्या कहलाता है, सुन सेमी ग्रुप कहलाता है। तो मैं काम करता हूं, अगर हमारे पास कोई भी जी सेट दे रखा है और साथ में मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास कोई ऑपरेशन
दे रखा है, क्लियर है। तो पहले हम यहां पे क्या लेते हैं, सुन क्लोजर प्रॉपर्टी, है ना। सुन क्लोजर प्रॉपर्टी हमारे पास क्या बोलती है कि इफ ए कोमा बी बिलोंग्स टू जी, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, सुन ए स्टार बी भी हमारे पास जी में आना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो ये हमारे पास क्या करता है, सेट क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है ना, जो कि मैंने अभी आपके सामने एक तरह से बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टी बताई थी, वो एक तरह से क्लोजर प्रॉपर्टी यहां पे हो जाती है। सेकंड की बात करते हैं, सुन सेकंड हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन एसोसिएटिव, है ना। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, सुन ध्यान दीजिएगा, इफ ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी, देन हमारे पास क्या होना चाहिए, सुन ए स्टार बी स्टार सी, ए स्टार बी स्टार सी। इसको पहले आप कर लो या इसको आप पहले कर लो, भैया ये क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। फॉर ऑल ए कोमा बी कोमा सी बिलोंग्स टू जी, या इसको ऐसे ले लो, बात बराबर ही है, राइट। इसमें आपके मन में सवाल उठेगा जैसे कि सर कोई सेट ऐसा भी है जो इसको सेटिस्फाई नहीं करता। हाँ बिल्कुल, अगर मैं आपके सामने बोलूं तो सुन यहाँ पे z माइनस की बात करी जाए तो सुन z माइनस में ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर जाता है ना। अगर कोई भी दो एलिमेंट ले लेते हैं तो उसको अगर माइनस करेंगे तो वापस वो z में ही आता है। पर सुन अगर हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, कोई तीन एलिमेंट हम लें और फिर हम क्या करते हैं, इसको माइनस करते हैं, तो इसमें हमारे पास क्या होता है, कंसेप्ट क्या होता है, या तो इनको पहले करो या इसको पहले करो, भैया बराबर आना चाहिए। पर हम जानते हैं कि जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो भैया वो कभी भी इसके बराबर नहीं आएगा। सो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को तो सेटिस्फाई करता है बट ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं करता है, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। तो कोई भी ग्रुप अगर स्टार्ट की दो प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर जाए, मतलब इन दोनों को कर जाए, तो सुन वो हमारे पास क्या कहलाता है, सेमी ग्रुप कहलाता है, ठीक है ना। ठीक है, आगे बढ़ता है। सुन थर्ड प्रॉपर्टी पे आते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होती है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, है ना। ये आइडेंटिटी एलिमेंट, बात बराबर है ना, ठीक है। सुन यहां पे हमारे पास एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, या हम आइडेंटिटी प्रॉपर्टी की बात करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट एक्चुअली क्या होता है, तो सुन यहां पे हमारे पास ये होता है कि फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग्स टू जी सच दैट, है ना, या हम इसको बी की जगह ई ले लो, ज्यादा अच्छा है ना। E belongs to G such that A star A is equal to A is equal to E star A, है ना। हर एक A एलिमेंट के लिए ऐसा E एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा जहां पर हमारे पास इस तरह से करेंगे तो जो E होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल, सुन अगर मैं Z प्लस की बात करूं, ध्यान दीजिएगा, एक तो मैं बात करता सुन Z प्लस के बारे में, राइट, और एक बात करता सुन मैं Z मल्टीप्लीकेशन के बारे में, है ना, ठीक है। दोनों के बारे में बात करते हैं, दो अलग अलग ऑपरेशन है, राइट। अब मैं जानता हूं सुन यहां पे कि Z हमारे पास किस प्रकार का सेट होता है, सुन 0 1 2 -1 -2 इस प्रकार का ये सेट होता है, राइट। अब समझने की कोशिश करेगा, इसमें हम क्या करते हैं कि हमारे पास देखो ये Z प्लस है, ये दोनों प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहा है, ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई कर रहा है। अब मैं देखता हूं सुन आइडेंटिटी इसमें एग्जिस्ट कर रही है नहीं कर रही है। तो सुन आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि एक एलिमेंट ए के लिए ऐसा एक ई एग्जिस्ट करेगा जिसको अगर मैं ऑपरेशन लगाऊं तो वापस वही एलिमेंट आ जाए। तो सुन एक काम करता हूं, मैं इस ए एक एलिमेंट लेता हूं, ए बिलोंग्स टू जेड, है ना, और मैं क्या करता हूं सुन ए प्लस एक ऐसा, क्योंकि प्लस ऑपरेशन ऐसा करूं कि वापस ए आ जाए, या फिर इसको पहले कर दूं, ऐसा कर दूं तो ये ए आ जाए। तो भैया कौन सा ऐसा एलिमेंट होगा जिसको ए में ऐड करो तो वापस वो ए ही दे दे, तो भैया आपको पता है वो क्या होता है, जीरो होता है। इसका मतलब जीरो यहां पे क्या होगा सुन, आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, और हम जानते हैं कि जीरो तो भैया जेड में एग्जिस्ट कर जाता है, राइट, है ना। इसका मतलब जेड में आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है। पर अगर आपके मन में सॉल्व उठे सर ऐसा कौन सा सेट है जिसमें आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है, तो भैया एन। अगर नेचुरल नंबर की बात करूं मैं, एन प्लस की बात करूं, तो बेटा एन प्लस नेचुरल नंबर का जो सेट है वो हमारे पास किस प्रकार का होता है ना, ध्यान दे दो, कंफ्यूज नहीं होना है ना। अगर हम नेचुरल नंबर की बात करें तो नेचुरल नंबर हमारे पास 1 2 3 इस प्रकार का सेट होता है। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास क्लोजर प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी दोनों को सेटिस्फाई कर जाता है। बट अगर मैं आपके सामने यहां बोलूं तो एडिशन में हमारे पास एक ए एलिमेंट में ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करें कि वापस ए आ जाए, मतलब जीरो, और जीरो नेचुरल नंबर में नहीं होता है। तो इसका मतलब यह हुआ कि जो एन प्लस है वो स्टार्ट की दो प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर रहा है, पर भैया यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर रहा है एडिशन में। तो स्टूडेंट इसका मतलब यह हुआ कि जो एन प्लस है वो हमारे पास सेमी ग्रुप है, पर ये तीसरी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। पर आपको बोलोगे कि सर जेड में तो कर रहा है, इसका मतलब Z प्लस जो है वो पहली प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी और तीसरी प्रॉपर्टी
तीनों को सेटिस्फाई कर रहा है। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर तीनों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दे तो उसको क्या बोलेंगे? तो उसको बोलते हैं मोनोइड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट? मोनोइड बोलते हैं, है ना। तो सुन, यहां पे आपको समझ गए होंगे। तो यार ये अगर तीनों प्रॉपर्टी यहां पे सेटिस्फाई हो जाती है ना, ये भी हो जाती, ये भी हो जाती, दैट इज नॉन एज ए मोनोइड, है ना। सुन, उसको क्या बोलेंगे? मोनोइड बोलेंगे, है ना। तो सुन, Z प्लस जो होता है वो हमारे पास मोनोइड होता है। अगर बात करें सुन Z मल्टीप्लीकेशन के बारे में, सर इसके बारे में बताओ। तो सुन, मल्टीप्लीकेशन की बात करी जाए तो ए में ऐसा कौन सा एलिमेंट मल्टीप्लाई करें कि वापस ए आ जाए, या पहले मल्टीप्लाई करके करें तो भी ए आ जाए। तो भैया मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यार कैसा एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें कि वापस वही एलिमेंट आ जाए? भैया 1। और हम जानते हैं कि भैया 1 तो हमारे पास Z में होता है। देखो, मल्टीप्लीकेशन की बात कर रहे हैं तो हमें यहां पे मल्टीप्लाई करना है, एडिशन की बात करें तो हमें ऐड करना है, राइट। इसका मतलब Z हमारे पास यहां पे क्या होता है स्टूडेंट? आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। आप बोलोगे यार गुरुजी Z भी हमारे पास, इसका मतलब Z मल्टीप्लिकेशन भी हमारे पास क्या हो गया? मोनेड हो गया। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर भी आप नेचुरल नंबर की बात कर रहे थे यार, तो सर नेचुरल नंबर में तो होता है ना आइडेंटिटी एलिमेंट, सर 1 2 3 4, है ना। तो सर ये नेचुरल नंबर जो है सर ये क्लोजर भी है, एसोसिएटिव भी है, और सर यहाँ पे अगर देखा जाए मल्टीप्लिकेशन के अंदर की बात करी जाए तो सर फिर तो यार ये भी तो हमारे पास मोनेड हो जाएगा ना, क्योंकि सर यहाँ पे 1 एग्जिस्ट कर गया, आइडेंटिटी एलिमेंट आ रहा है सर मल्टीप्लिकेशन में, राइट। तो बिल्कुल, तो सुन एन मल्टीप्लिकेशन जो होता है वो हमारे पास मोनोइड होता है, पर सुन एन एडिशन जो होता है वो मोनोइड नहीं होता है, क्योंकि एडिशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 0 होता है और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी एलिमेंट 1 होता है, बिकॉज ऑफ दिस डेफिनेशन। तो मुझे लगता है चीजें आपको समझ में आ रही होगी, राइट। तो सुन, ये आपको यहां पे समझ में आ गया होगा। तो सुन, अभी तक जो हमने ज्ञान ग्रहण किया उस ज्ञान से हम ये समझ पा रहे हैं कि हमारे पास यहां पे क्या होता है। सुन, अगर हम एन की बात करें तो सुन यहां पे हमारे पास एन प्लस आया, एन मल्टीप्लिकेशन आया, ऐसे ही मैंने आपके सामने बोला है स्टूडेंट Z प्लस और Z मल्टीप्लिकेशन। तो हमने ये सीखा स्टूडेंट यहाँ पे कि ये तीनों जो होते हैं हमारे पास, ये तीनों के तीनों हमारे पास क्या हो जाता है स्टूडेंट? मोनोइड हो जाते हैं, है ना। ये ध्यान देने की जरूरत है। पर सुन, ये जो N प्लस होता है ये हमारे पास क्या होता है स्टूडेंट? सेमी ग्रुप होता है। क्लियर है? अब बात करते हैं सुन यहाँ पे फोर्थ प्रॉपर्टी के बारे में, दैट इज एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, है ना। अब इसमें हम जानते हैं, देखो इनवर्स का मतलब क्या होता है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि 5 का इनवर्स क्या होगा मल्टीप्लिकेशन में, तो 1/5, राइट, है ना भाई। मल्टीप्लाई करने पर वापस 1 दे दे वो, है ना। जैसे मैं मैट्रिक्स की बात करता हूं तो मैट्रिक्स में हम इनवर्स निकालते हैं, है ना। तो सुन, मैट्रिक्स में इनवर्स का मतलब क्या होता है कि अगर किसी मैट्रिक्स का इनवर्स क्या होता है, जब उसको उससे मल्टीप्लाई करें तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे दे, राइट। अगर एडिशन की बात करें तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स क्या होता है कि उसको जोड़ने पर वो 0 दे दे, राइट। तो सुन, यहां पे जब भी हम इनवर्स की बात करते हैं तो सुन, इनवर्स की परिभाषा यहां पे ये होती है कि फॉर ऑल A belongs to G, there exists B belongs to G such that A star B is equal to identity B star A, राइट, है ना। तो सुन, यहां पे ये होता है कि अगर किसी भी एलिमेंट का इनवर्स, देखो यहां पे हमेशा याद रखना, क्योंकि आपको 2 चीजें याद रखनी है, एक तो एडिशन और एक मल्टीप्लिकेशन, राइट। तो सुन, बात करेंगे यहाँ पे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बारे में कि इसका इनवर्स क्या होता है। अब इसमें होता क्या है कि A का इनवर्स B होगा, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी आ जाए। तो सुन, अगर एडिशन की बात करी जाए तो मान लीजिए 5 हमारे पास कोई भी एलिमेंट है या फिर A कोई एलिमेंट है, तो इस एलिमेंट में ऐसा क्या एलिमेंट ऐड करूं कि वो आइडेंटिटी दे दे, मतलब 0 दे दे। एडिटिव आइडेंटिटी 0 होती है, राइट। इसी प्रकार से अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करूं तो A में ऐसा क्या एलिमेंट का मल्टीप्लाई करूं कि इसका आइडेंटिटी आ जाए, मतलब इसका आइडेंटिटी तो 1 होता है। भाई एडिशन में हमारे पास आइडेंटिटी 0 होता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, राइट। तो यार ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो भैया हम जानते हैं कि यहां पे इसका जो इनवर्स होता है वो क्या होता है? -A होता है। इसका इनवर्स क्या होता है भैया? 1/A टाइप का होता है ना। अरे तभी तो A से A कैंसिल होकर 1 आएगा, यहां से -A करेंगे तभी तो 0 आएगा, राइट। ये आपको समझने की आवश्यकता है। अब हम बात करेंगे, जैसे कि हमने ये 3 चीज बात करी कि भैया तीनों मोनोइड हो रहे हैं। अब हम देखते हैं कि क्या ये तीनों चौथी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं क्या? आप बोलोगे सर क्या N+ में भी चेक करने की जरूरत है? अरे भैया नहीं, क्योंकि N+ में तो हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं कर रही है, तो हम कहां से इनवर्स की बात कर लेंगे। तो हमेशा ये याद रखने की जरूरत है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा तो हम इनवर्स की बात करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे, राइट। ये आपको समझने की आवश्यकता है। तो सुनिए, हमें ये देखने की जरूरत है कि यहां पे जो N मल्टीप्लिकेशन है, क्या हमारे पास इसका जो आइडेंटिटी एलिमेंट है वो एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो सुन, N मल्टीप्लिकेशन मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। तो अगर मैं आपके सामने बोलूं कि 2 हमारे पास नेचुरल नंबर में है, तो 2 में अगर मैं किसको मल्टीप्लाई करूं कि वो 1 दे दे, दैट इज 1/2। पर हम जानते हैं कि भैया 1/2 जो होता है वो N में नहीं होता है। तो सुन, N मल्टीप्लिकेशन है वो हमारे पास ये चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। अब देखते हैं सुन Z+ के बारे में। यार Z+ हमारे पास क्या होता है, राइट।
तो सुन z प्लस की बात करेंगे, तो सुन प्लस की बात करें तो प्लस में हम देखेंगे यहां पे कि अगर 3 हमारे पास है तो सुन हम जानते हैं कि -3 भी हमारे पास होगा तभी तो 0 होगा। तो सुन z में तो हमारे पास प्लस भी होते हैं और माइनस एलिमेंट भी होते हैं। सो सुन z एडिशन जो है वो हमारे पास चौथी प्रॉपर्टी को क्या कर देगा, सेटिस्फाई कर देगा। अब हम बात करते हैं सुन z मल्टीप्लीकेशन। तो सुन z मल्टीप्लीकेशन में भी अगर हम जानते हैं कि 2 अगर हमारे पास z में है तो 1/2 जो है वो z में नहीं आता है, राइट। तो सुन हमें यहां पे देखना है कि कौन कौन से ऐसे हैं जो कि चौथी प्रॉपर्टी के सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने वाला सिर्फ यही है, इसके अलावा तो कोई कर ही नहीं रहा है। भैया ये भी नहीं कर रहा, ये तो वैसे भी नहीं कर रहा, ये दोनों नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब यहां पे क्या हुआ कि जो n मल्टीप्लीकेशन है और z मल्टीप्लीकेशन है ये दोनों मोनोइड होता है। बट अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर चौथी प्रॉपर्टी को जो सेटिस्फाई करेगा उसको हम क्या बोलते हैं? तो जो भी चौथी प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है उसको ग्रुप बोलते हैं ना। तो सुन अगर हमारे पास कोई भी ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाए तो वो हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन ग्रुप कहलाता है। तो अगर ये हो रहा है तो ये हमारे पास यहां पे क्या होगा, सुन ग्रुप होगा। और ग्रुप हमारे पास सिर्फ z एडिशन होता है, बाकी कोई नहीं होता है। आपके मन में सवाल उठेगा, सर हमने तो पढ़ा है सर रेशनल नंबर भी होता है, सर रियल नंबर भी होता है, सर कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, सर उसके बारे में तो बात ही नहीं कर रहे हो। अरे भैया z प्लस जो होता है वो सबसे छोटा सेट है, इससे बड़े जितने भी सेट होंगे वो तो सब बनेंगे ग्रुप। अब आपके मन में सवाल उठेगा, सर कौन कौन से बड़े होते हैं? ध्यान दीजिएगा, इसमें मैं आपके सामने अगले पेज पे लेके चलता हूं, है ना। हम ये जानते हैं कि नेचुरल नंबर सेट ऑफ इंटीजर के अंदर कंटेन करता है, ये हमारे पास ये होता है, ये हमारे पास रियल नंबर में कंटेन करता है और ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर में कंटेन करता है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं इन सब के अंदर बात करता है सुन n प्लस n मल्टीप्लीकेशन, है ना। फिर हम बात करेंगे सुन z प्लस z मल्टीप्लीकेशन। फिर हम बात करेंगे सुन q प्लस एंड q मल्टीप्लीकेशन। अब हम बात करेंगे सुन r प्लस एंड r मल्टीप्लीकेशन। फिर हम बात करेंगे सुन c प्लस एंड c मल्टीप्लीकेशन, राइट। अब ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी तक हमने जो ये पढ़ा वो ये पढ़ा कि सुन जो ये हमारे पास होता है ये हमारे पास क्या होता है, सुन सिर्फ सेमी ग्रुप होता है। सुन क्या होता है, सेमी ग्रुप होता है ना, क्योंकि यहां पे हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करता है। फिर हमने ये पढ़ा कि सुन ये दोनों जो होते हैं ये सिर्फ हमारे पास यहां पे क्या होता है, सुन मोनोइड होते हैं ना, क्योंकि हमारे पास यहां पे आइडेंटिटी एलिमेंट तो एग्जिस्ट करता है पर सुन इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है। अब बाकी जितने भी है ये सब के सब ग्रुप होते हैं, पर एक छोटा सा कंसेप्ट यहां पे है कि सुन z प्लस ग्रुप होता है, q प्लस ग्रुप होता है, क्योंकि इससे बड़ा ग्रुप बन जाएगा, ये भी ग्रुप हो जाता है, ये भी ग्रुप हो जाता है। पर सुन मल्टीप्लीकेशन में हम देखते हैं यहां पे, तो सुन यहां पे क्या होता है कि जो भी हमारे पास इनवर्स की बात करी जाती है मल्टीप्लीकेशन में, समझ लो कि 2 है तो इसका इनवर्स 1/2 होता है। तो हम जानते हैं 1/2 तो हमारे पास q में होता है, तो बेटा ये तो हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट करवा देगा, मतलब चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। बट सुन यहां पे एक दिक्कत आती है कि जो हमारे पास q है उसमें 0 भी होता है। तो अगर 0 का इनवर्स 1/0, भाई समझ रहे हो उल्टा होता है ना, भाई 2 का इनवर्स 1/2 होता है, तो 1/0 और 1/0 कुछ भी चीज नहीं होती है, राइट। इसका मतलब यहां पे एक चीज और होती है और यहां पे एक बिंदी लग जाती है ना, कि ये जितने भी हमारे पास होते हैं q मल्टीप्लीकेशन, r मल्टीप्लीकेशन और c मल्टीप्लीकेशन, ये सबके सब ग्रुप बनाते हैं पर सुन नॉन जीरो एलिमेंट के, है ना। यहां पे 0 को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट का जो सेट होगा वो हमेशा मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनेगा। क्यों? क्योंकि नॉन जीरो एलिमेंट का ही इनवर्स एग्जिस्ट करता है, 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता है, क्योंकि 0 का इनवर्स 1/0 टाइप का हो जाएगा और 1/0 कुछ होता नहीं है। तो सुन यहां पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो q है वो मल्टीप्लीकेशन में ग्रुप बनेगा 0 को छोड़ के, ध्यान देने की जरूरत है ना, 0 को छोड़ के, है ना। इसका मतलब ये होता है ना, r में 0 को छोड़ के और c में 0 को छोड़ के, राइट। तो सुन यहां पे ध्यान देने की जरूरत है कि जो q प्लस, r प्लस और c प्लस ये तीनों के तीनों ग्रुप बन जाते हैं, z प्लस भी ग्रुप बन जाता है। पर आपके मन में सवाल उठेगा, सर अगर हमें एग्जाम में सिर्फ q मल्टीप्लीकेशन दे दे तो सर ये ग्रुप तो नहीं बनेगा, पर क्या बनेगा? तो भैया यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा, बाकी तो सब बन जाएगा, तो ये मोनोइड होता है। तो सुन याद रखने की जरूरत है कि अगर आपसे बोला जाए q प्लस, q मल्टीप्लीकेशन है, r मल्टीप्लीकेशन है, c मल्टीप्लीकेशन, भैया सब के सब जो होते हैं ये मोनोइड होते हैं, पर अगर इस पे स्टार लगा दें तो भैया ये क्या हो जाते हैं, ग्रुप हो जाते हैं। तो सुन 4 प्रॉपर्टी तो आपके पास हो गई। अब 5वीं प्रॉपर्टी होती है वो हमारे पास होती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, राइट, है ना, या फिर हम उसको बोलते हैं अबेलियन ग्रुप वाले की प्रॉपर्टी होती है। तो सुन 5वीं प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है हमारे पास कम्यूटेटिव। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है? फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू g, है ना, क्या सुन a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, है ना। मतलब यहां पे अगर a,
को मैं पहले इस तरह से ऑपरेशन लगाऊं फिर इस तरह से लगाऊं तो भैया कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं नॉर्मली। तो ये सिर्फ मैट्रिक्स में गड़बड़ करेगा, क्योंकि मैट्रिक्स अगर ए बी करो या बी ए करो तो प्रॉब्लम होता है। बाकी नॉर्मली आप जितने भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लगाते हैं तो वहां पे तो ये प्रॉपर्टी होती है। तो सुन, जितने भी हमारे पास ये ग्रुप बन रहे हैं ये सब के सब क्या हो जाएंगे, सुन पांचवी प्रॉपर्टी को भी सेटिस्फाई करते हैं। और जब भी हमारे पास पांचवी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो सुन ये तो ग्रुप हो जाता है, पर जैसे सबकी सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी तो सुन अगर सबकी सब प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाती है तो वो हमारे पास क्या होता है, सुन अबिलियन ग्रुप हो जाता है, या फिर इसको हम कम्यूटेटिव ग्रुप भी कहते हैं, है ना। तो ये आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। क्लियर है, ये आपको समझने की जरूरत है। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहां पे समझ में आ गई होगी। थोड़ी आज की क्लास लंबी हो गई, तो सुन जितने भी स्पेशल टाइप के ग्रुप है जिसमें मैंने आपको जनरल लीनियर ग्रुप बताया था, या फिर मॉड्यूल वाला ग्रुप है जिसमें एडिशन है, ग्रुप ऑफ यूनिट्स है, क्वार्टेनियन ग्रुप है, क्लेंसफोर ग्रुप है, ये जितने भी ग्रुप है सुनिए मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा। एक बार मैं आपको इस पर बेस्ट क्वेश्चंस बता देता हूं, क्योंकि अल्टीमेटली ज़्यादा कंटेंट हो जाएगा तो आप क्या है कि चीज़ें समझ में नहीं आएगी। इसलिए मैं चाहता हूं कि एक बार आप इन पांचों प्रॉपर्टी को समझें, और इन पांचों प्रॉपर्टी पे बेस भी बहुत सारे बेसिक क्वेश्चंस बन जाते हैं एग्जाम के अंदर, तो जिन्हें हमें समझने की आवश्यकता है। मॉड्यूलो मैंने बता दिया है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, है ना। इसी प्रकार से यहाँ पे जितने भी अलग अलग टाइप के ग्रुप बनेंगे, जैसे क्वार्टेनियन ग्रुप है, या फिर क्लेंसफोर ग्रुप है, या फिर जनरल लीनियर ग्रुप है, या फिर स्पेशल लीनियर ग्रुप है ना। तो सुनो अगली क्लास में इसको पढ़ेंगे। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। पर स्टूडेंट यहां पे एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी अगर हमारे पास सेट दे रखा है तो सेट में हमें यह प्रूव करना है कि ये ग्रुप है कि नहीं है, तो हमें इन सभी प्रॉपर्टी को देखना पड़ेगा। सबसे पहले क्लोजर देखेंगे, फिर हम एसोसिएटिव देखेंगे, फिर हम आइडेंटिटी चेक करेंगे, फिर हम यहाँ पे इनवर्स ऑफ आइडेंटिटी चेक करेंगे, फिर उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि वो कम्यूटेटिव है या नहीं है। अगर ये सभी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर जाता है तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन एक प्रकार का अबिलियन ग्रुप हो जाएगा। तो ये लगभग 5-6 टाइप के अलग अलग ग्रुप हैं। इन सभी को मैं बताऊंगा कि क्यों वो ग्रुप बनते हैं और किन किन प्रॉपर्टी की वजह से वो ग्रुप बनते हैं, राइट। तो सुन आज के लिए इतना ही काफी है। अब इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूं। तो कैसी लग रही है आपको क्लास? अगर इस प्रकार की क्लासेस आप चाहते हैं तो स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एंड सेकेंड ग्रेड का जो कोर्स है मैथमेटिक्स का, वो मैथ्स केयर ऐप पे अवेलेबल है, जहां पर ग्रुप थ्योरी है, लीनियर अलजेब्रा है, डिफरेंशियल इक्वेशन, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, न्यूमेरिक क्लासेस, ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स, स्कूल लेवल का जो कोर्स है, कॉलेज लेवल का जो कोर्स है, खास करके कैलकुलस है, ऐसे बहुत सारे टॉपिक पे हमारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। स्टूडेंट ये मैंने आपको डेमो लेक्चर दिया था ताकि आप यहां पे देख पाएं कि हमारे कोर्स कंटेंट की क्वालिटी क्या है। इस वीडियो लेक्चर के साथ इसकी जो पीडीएफ नोट्स हैं वो आपको मिल जाएंगे, साथ में आपको डीपीपी मिल जाएगी, टेस्ट सीरीज मिल जाएगी। स्टूडेंट आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड मैथमेटिक्स की बात की जाए तो स्टूडेंट फर्स्ट ग्रेड के अंदर आपको 180 मिनट मिलते हैं और मैथ्स के 150 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होते हैं। अगर सेकंड ग्रेड की बात करी जाए तो 150 मिनट में 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। भैया टाइमिंग इंपॉर्टेंट है और यहां पे शॉर्ट ट्रिक का और कंसेप्ट का नॉलेज होना जरूरी है कि कैसे हम ऑप्शन देके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ये मैं सिखाऊंगा आपको। तो स्टूडेंट मैथ्स केयर ऐप पे आप हमारा कोर्स ले सकते हैं। हमारा जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। अगर आप यहां पे आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड का कोर्स लेना चाहते हैं तो स्टूडेंट कॉलेज लेवल का आपको 3499 में, अगर आप कॉलेज और या स्कूल लेवल दोनों का लेना चाह रहे हैं तो 6499 में आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा। अगर आप सेकंड ग्रेड लेना चाहते हैं आरपीएससी मैथमेटिक्स का तो कॉलेज लेवल का 3499, स्कूल एंड कॉलेज लेवल का 6499 में आपको मिल जाएगा। और बता दूं कि आरपीएससी सेकंड ग्रेड का जो पिछली बार एग्जाम हुआ था उसके अंदर कॉलेज लेवल का ज्यादा पूछा गया था और इसकी वजह से काफी सारी सीटें खाली रह गई थी। और कॉलेज लेवल में हम हैं एक्सपर्ट। आप जितने भी स्टूडेंट यहां पे मुझे सुन रहे हैं जिन्होंने बीएससी करने के बाद बीएड किया है और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपने हमारे यूट्यूब के माध्यम से पढ़ाई जरूर करी होगी और आपको लगता है तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ सर आपकी टीचिंग अच्छी है तो आप हमारा कोर्स यहाँ पे बाय कर सकते हैं। इसमें हमारा जो एप्लीकेशन है वो एंड्रॉइड एंड आईओएस पे अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है इस कोर्स को लेके तो हमारा हेल्पलाइन नंबर है 9571085397, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। एंड स्टूडेंट हमारा जो स्कॉलरशिप टेस्ट है वो हम करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड स्टूडेंट्स के लिए 22 दिसंबर 2024 जो कि संडे को होने वाला है। यहाँ पे जो टेस्ट है ये सुबह 9 बजे से शाम को 6 बजे लाइव रहने वाला है मैथ्स केयर एप्लीकेशन पे। जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अच्छा स्कोर करने वाले हैं उसको मैथ्स केयर की तरफ से आप स्कॉलरशिप मिलेगा। आपको यहाँ पे जो कोर्स है उस पर डिस्काउंट मिल जाएगा। तो स्टूडेंट आप ये स्कॉलरशिप टेस्ट जरूर दीजिए। बाकी हमारे कोर्स की फीचर की बात करी जाए तो यहाँ पे लाइव प्लस रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलते हैं, टेस्ट सीरीज है, पीडीएफ आपको नोट्स मिल जाएंगे, साथ में पीवाई की वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की बुक लेना चाहते हैं सुन 349 पे आपको मैथ्स केयर ऐप पे मिल जाएगी। इवन आप ये अमेजॉन एंड फ्लिपकार्ट से भी बाय कर सकते हैं। अगर कोई स्टूडेंट सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है
उसके लिए भी ये बुक बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि सेकंड ग्रेड का ऑलमोस्ट सिलेबस जो है वो फर्स्ट ग्रेड के अंदर होता है, तो इसको आप रेफर कर सकते हैं। एक सबसे बड़ा डाउट है कि सर आपका जो कंटेंट है वो हिंदी में या इंग्लिश में, तो जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये फर्स्ट वीडियो लेक्चर मैंने आपको फ्री दिया है, इसी टाइप के लेक्चर आपको हमारे कोर्स के अंदर मिलेंगे। आप मेरी पढ़ाने के स्टाइल और अगर आपको कंटेंट समझ में आ रहा है तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। बाकी ये बचा हुआ लेक्चर आप देखिए, और ऐसे आपको हर सब्जेक्ट का फर्स्ट लेक्चर हम आपको यूट्यूब पे दिखाएंगे। अगर आपको लगता है कि हाँ सर आपका कोर्स ठीक है, तो आप हमारा कोर्स बाय कर सकते हैं। अगर आप आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड या सेकंड ग्रेड के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पे उसको जानना चाहते हैं, तो आपको लास्ट में हमारा वीडियो नजर आ जाएगा, कैसे मैथ्स के ऐप पे सब्सक्रिप्शन लेना, तो लास्ट में आप एंडिंग स्क्रीन पे जाके देख सकते हैं। धन्यवाद। अब सुनिए, यहाँ पे देखिए आरपीएससी 2022 में पूछा गया क्वेश्चन कि एक हमारे पास दे रखा है, सुन ये हमारे पास एक सेट दे रखा है जो इधर से ओपन है और इधर से क्लोज्ड है, और ये मल्टीप्लिकेशन में आपसे बोल रहा है कि भैया ये क्या बनेगा। तो सुन मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे क्लोजर प्रॉपर्टी। अगर मैं इस सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट ले, देखो सुनना मेरी बात, अगर इस रियल लाइन में इसको बात करें तो सुन ये 0 और ये हमारे पास ओपन है और ये हमारे पास क्लोज्ड है, राइट। अगर मैं इसके अंदर कोई भी एलिमेंट दूं तो भैया हमारे पास एलिमेंट कैसे होंगे, 1/10 है ना, 1 यहाँ पे हमारे पास 2 टाइप का है, 1/3 लाइक आप देखेंगे तो सुन 2/3 टाइप के ऐसे एलिमेंट होंगे हमारे पास, 3/4 टाइप के एलिमेंट होंगे ना भाई, 0 और 1 के बीच में कोई भी एलिमेंट होंगे। अगर इन दोनों एलिमेंट को मैं पकड़ता और उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन है, तो ऑब्वियसली 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर ही आएगा, क्योंकि एक से छोटी कोई भी 2 वैल्यू लो तो मल्टीप्लाई करने पर वो एक से छोटा ही देता है, राइट। तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो हो जाएगी, है ना। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई होगी। सेकंड प्रॉपर्टी होती है सुन एसोसिएटिव। तो सुन जब भी हमारे पास इस प्रकार का ग्रुप दे रखा है तो चेक करने की जरूरत नहीं, बाय डिफॉल्ट एसोसिएटिव होता है ना। मल्टीप्लिकेशन कैसे भी करो, ब्रैकेट से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब थर्ड प्रॉपर्टी होती है सुन यहां पे मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी, और मल्टीप्लिकेशन में आइडेंटिटी हमेशा 1 होती है। देखो हमेशा याद रखना है, एडिशन में 0 आइडेंटिटी एलिमेंट होता है, मल्टीप्लिकेशन में 1 होता है, राइट, है ना। वैसे हमारे पास परिभाषा क्या होती है कि हम ए में यहां पे ऐसा क्या एलिमेंट को मल्टीप्लाई करें कि वापस वो ए दे दे, है ना। मतलब इस सेट का कोई भी एक एलिमेंट लें, उस एलिमेंट में ऐसा क्या एक्चुअली हमारे पास डॉट मतलब क्या हो रहा है सुन, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन हो रहा है, राइट, है ना। मतलब ये डॉट लगा रखा है, तो ऑब्वियसली हमारे पास यहाँ पे क्या होगा सुन, 1 ही होगा, राइट। तो भैया ठीक है यार, है ना, 1 इसमें एग्जिस्ट कर रहा है, आ रहा है, क्योंकि क्लोज्ड इंटरवल है, तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करवा देगा। अगर आपके मन में सवाल उठ रहा है कि सर अगर दोनों तरफ से ओपन होता तो क्या होता, तो फिर तो हमारे पास 1 जो होता है इसमें एग्जिस्ट ही नहीं करता, फिर तो हमारे पास स्टार्ट की 2 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही थी, फिर तो ये सेमी ग्रुप हो जाता, राइट, है ना। तो यहाँ पे तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई हो गई है, बिकॉज यहाँ पे क्लोज इंटरवल है। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे कि हमारे पास इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो सुन इनवर्स की यहां पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम किसी एलिमेंट का इनवर्स लेते हैं तो मल्टीप्लिकेशन में हम क्या इसको मल्टीप्लाई करें कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए, तो ऑब्वियसली उल्टा होता है ना। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 1/2 का इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, तो 1/2 का इनवर्स क्या होता है स्टूडेंट, 2 हो जाएगा, है ना, तभी तो 1 आएगा। पर हम जानते कि 2 तो भैया 0 से 1 इंटरवल में एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, इसका मतलब यहां पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। और अगर इनवर्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो भैया स्टार्ट की 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, जब स्टार्ट की 3 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है इसका मतलब वो क्या होता है स्टूडेंट, मोनोइड हो जाता है, राइट, मोनोइड है। तो बाकी हमें ग्रुप और कम्युनिटी ग्रुप ये तो कुछ बनने वाला है नहीं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी आरपीएससी हमारे पास लाइक फर्स्ट ग्रेड में 2012 में पूछा गया प्रश्न है, द आइडेंटिटी एलिमेंट इन द ग्रुप Z ऑफ अ इंटीजर अंडर द बाइनरी ऑपरेशन दिस इज। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ भी चेक करने की जरूरत नहीं, सिर्फ आइडेंटिटी की बात करनी है। और एक्चुअली हमारे पास जो ऑपरेशन दे रखा है वो क्या दे रखा है, स्टार दे रखा है। तो स्टार ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी एलिमेंट में ऐसा क्या एलिमेंट हम मल्टीप्लाई करें कि वापस वो ही आ जाए, है ना। तो जो ई होगा ये हमारे पास क्या कहलाएगा स्टूडेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट कहलाएगा। क्लियर है। तो एक काम करते हैं, ये हम यहाँ पे लगा देते हैं ना। अगर आप देखेंगे तो सुन यहाँ पे बी की जगह मैंने ई लिख दिया, तो ये क्या आ जाएगा सुन, ए प्लस ई प्लस 1 इज इक्वल टू ए। तो बेटा आप देखोगे ये ए से हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, है ना, क्योंकि ए प्लस है ना। तो बेटा ये ए से हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैंसल, दैट इज ई प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ई की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी स्टूडेंट, -1। तो ये हमारे पास क्या होगा सुन, इसका आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे बोल रहा है कि ए हमारे पास एक मैट्रिक्स का सेट है और आपसे बोला जा रहा है फ्रॉम ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन। ये बोल रहा है कि मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में ये ग्रुप बना रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि भैया इसका आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो सुन मैं बताना चाहता हूं कि किसी भी मैट्रिक्स का आइडेंटिटी एलिमेंट अगर हमें निकालना है तो सुन हम क्या करेंगे, ऐसा किस मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करें कि वापस वो खुद मैट्रिक्स आ जाए। मतलब ए से किस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करें कि वापस वो ए आ जाए।
तो देखो आपके मन में सवाल उठेगा, सर वो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है, तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स तो कहीं ऑपरेशन में नहीं आ रही है, राइट है ना। आप बोलोगे चारों ही ऑप्शन में नहीं आ रही है, तो इसका मतलब कुछ नया ऑप्शन है, राइट। चेक करता है। एक बार एक काम करता हूं मैं, 0 1 1 0 को करता हूं, तो बेटा इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको इससे करेंगे तो सुनिए ए आ रहा है, ठीक है। इसको इससे करेंगे तो ये भी ए दे रहा है ना। सुनिए यहाँ पे इसको इससे करेंगे तो ये भी ए दे रहा है, और इसको यहाँ से करेंगे तो ये भी ए दे रहा है। तो आपके मन में सवाल उठेगा, सर आंसर आ गया, पर भैया आपके पास जो एलिमेंट है वो इस प्रकार के, मतलब चारों एलिमेंट सेम होने चाहिए, तो या तो चारों एलिमेंट सेम है ही नहीं। तो पहली बात तो वैसे ही क्वेश्चन आपका डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन। आप बोलोगे सर यार डी कैसे करेक्ट हो जाएगा? अरे मूर्खों, जो भी हमारे पास ग्रुप में एलिमेंट है वो इस प्रकार के कि चारों एलिमेंट एक जैसे होने चाहिए। तो यार यहां तो हमारे पास क्या हो रहा है, यहां तो चारों एलिमेंट एक जैसे ही नहीं है इनमें, है ना। तो अब आप बोलोगे सर क्या इसको मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास आ रहा है क्या? भैया बिल्कुल आ रहा है, चेक करो। जब आप इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा हमारे पास, राइट। तो यार ये आपको ध्यान देने की जरूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, Z स्टार इज ए ग्रुप फॉर, आपसे बोला जा रहा है कि स्टार हमारे पास एक तरह से एक ऑपरेशन दे रखा है, तो ये किसके लिए हमारे पास यहाँ पे ग्रुप बनाएगा इन चार ऑप्शन में। तो सुन मैं बताना चाह रहा हूं कि पहली बात तो अगर मल्टीप्लीकेशन की बात करी जाए तो मल्टीप्लीकेशन में तो कभी भी Z ग्रुप नहीं बनता है, राइट। तो सुन यहां पे हमारे पास ये मल्टीप्लीकेशन दे रखा है, देखो दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहां पे ये ग्रुप नहीं बनेगा, और यहां पे भी हमारे पास मल्टीप्लीकेशन आता है, ये भी हमारे पास ग्रुप नहीं बनेगा, राइट। जब भी दो एलिमेंट मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो भैया Z कभी भी वो ग्रुप नहीं बनाता है, क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप देखोगे यहां पे तो ये इनवर्स का नाटक करेगा। अब बात करते हैं सुन इस ऑप्शन के बारे में कि A स्टार B इज इक्वल टू मोड A। तो देखो स्टार्ट की दो प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट सेटिस्फाई है ना, क्लोजर भी हो जाएगा, एसोसिएटिव भी हो जाएगा। अब बात करते हैं सुन यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट के बारे में। तो सुन आइडेंटिटी एलिमेंट का मतलब क्या होता है कि A स्टार E, तो यार ये हमारे पास A आना चाहिए, जबकि यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, सुन ये मोड A आना चाहिए ना, यहाँ पे बोल रहा है मोड A। तो यार बोलेगे सर आपको क्या तकलीफ है मोड ए नहीं आए तो? जैसे मैं आपके सामने बोलता हूं, अगर मैं -5 का आइडेंटिटी एलिमेंट लूं, मान लीजिए ऑब्वियसली अगर मैं मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन लेके चलूं यहाँ पे, है ना, तो मैं अगर 1 से मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ क्या आना चाहिए, -5 आना चाहिए, पर ये तो बोल रहा है कि मोड ए आना चाहिए, राइट। मतलब ये क्या आ जाएगा, इसका मतलब 5 आ जाएगा। तो भाई पॉजिटिव एलिमेंट के लिए तो अच्छी बात है, पर सो नेगेटिव एलिमेंट के लिए आइडेंटिटी वाला कंसेप्ट जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, राइट। सो दैट्स व्हाई ये हमारे पास होगा, इस ऑपरेशन में भी ये ग्रुप नहीं बनेगा। तो सो नन ऑफ दीज हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, लेट जी बी द सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1, है ना, 1 को छोड़ के, है ना, एक सेट ऑफ रियल नंबर है ना, जिसको 1 को छोड़ के ये हमारे पास यहाँ पे क्या रहा है, बन रहा है। और ये बोल रहा है बाइनरी ऑपरेशन इज A स्टार B, एक हमारे पास स्टार बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है। आपको ये पता लगाना है कि यहाँ पे आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा। तो सुन आइडेंटिटी एलिमेंट की परिभाषा क्या होती है कि A स्टार E इज इक्वल टू A आ जाना चाहिए। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ A प्लस E माइनस AE इज इक्वल टू E। अब सुनिए यहाँ पे क्या होगा, अगर आप देखेंगे तो ये A से तो हमारे पास कैंसिल हो गया, तो ये आएगा E 1 माइनस A इज इक्वल टू 0। अब यहां हमारे पास दो ऑप्शन बन सकते हैं कि या तो E की वैल्यू 0 हो जाए, या फिर 1 माइनस A हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाए, 0 हो जाए। तो सुन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि A की वैल्यू 1 नहीं होनी चाहिए, मतलब A अगर यहाँ पे देखेंगे तो 1 आएगा, पर हम देख रहे हैं कि A यहाँ पे नॉट इक्वल टू 1, मतलब ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। इसका मतलब आइडेंटिटी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी स्टूडेंट, 0 हो जाएगी। इसका मतलब हमारे पास सी ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि ये हमारे पास 4 एलिमेंट का एक ग्रुप बन रहा है मल्टीप्लिकेशन ऑपरेशन में, देन द इनवर्स एलिमेंट ऑफ दिस इज, तो सुन इस मैट्रिक्स का इनवर्स निकाल लो, है ना, या फिर इसको अगर किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ जानी चाहिए, है ना। तो वैसे भी मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि अगर हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स दे रखी है, इसका इनवर्स जो होता है वो हमारे पास कैसे निकालते हैं। सुन ये अगर हमारे पास मैट्रिक्स है तो इसका जो इनवर्स होता है वो हमारे पास यहाँ पे, तो सुन इन दोनों को इंटरचेंज करते हैं और यहाँ पे माइनस लगा देते हैं ना, तो ये आ जाएगा हमारे पास AD माइनस का BC आ जाएगा, राइट। अब आप देखेंगे सुन यहाँ पे इसका इनवर्स निकालेंगे तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास मैट्रिक्स दे रखी है तो इसका इनवर्स क्या आएगा, सुन सबसे पहले तो हम इसको इंटरचेंज करेंगे, है ना। तो सुन ये 1 आ जाएगा और -1, और यहाँ 0 के आगे नेगेटिव लगाएंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, और 1 अपॉन सुन यहाँ पे हमारे पास ये माइनस आ जाएगा। तो सुन क्या करो, इसको यहाँ पे माइनस को अंदर ले लो, तो ये आएगा -1 0 0 एंड 1 आ जाएगा। तो सुन ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, इसका इनवर्स एलिमेंट हो जाएगा, मतलब हमारे पास इसका जो आंसर आएगा वो B करेक्ट आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सुन आज मैंने आपके सामने बेसिक कंसेप्ट बताए, अब इस सुन कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स हैं जिसके बारे में डिस्कशन करूंगा नेक्स्ट क्लास के अंदर। तो सुन बने रहिए और इस क्लास के बाद आप DPP को जरूर सॉल्व करिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय।